अस्सलामुअलैकुम ख्वातिन हज़रात, मैं हूं आपका दोस्त इमरान। आज की इस वीडियो में बात होगी आखिर क्यों इस्लाम में खंजीर की गोश्त को हराम करार दिया गया है। नाज़रीन, आप बखूबी जानते हैं कि इस्लाम में खंजीर का न सिर्फ गोश्त खाना हराम है बल्कि उसका नाम लेना भी गुनाह है। लेकिन हर गैर मुसलमान जो खंजीर का गोश्त नौश फरमाते हैं, उनके लिए भी साइंस क्या कहता है और किस तरह से इस्लाम में हजारों साल पहले कही गई बातें सही साबित हो रही है। तो आखिर क्यों मगरिबी देशों में खंजीर को इतना पसंद किया जाता है और क्यों मगरिबी लोगों को खंजीर खाना बेहद ही पसंद है, इन सभी सवालों का जवाब आपको आज की इस वीडियो में हम देने वाले हैं। तो नाज़रीन, वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहिएगा। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए ख्वातिन और हज़रात, आपको बताते हैं कि इस्लाम में खंजीर को क्यों हराम तस्लीम किया जाता है। ख्वातिन और हज़रात, इस्लाम एक सच्चा दिन है और इसे मानने वाला हर शख्स एक सच्चा मुसलमान है। इस्लाम में दीनी फितरत है और इस्लाम के तमाम मसाइल और कायदे मुसलमानों की बेहतरी के लिए होते हैं। इस्लाम में हराम चीजों से परहेज करने की हिदायत दी गई है और वहीं जो चीजें मुसलमानों के लिए हलाल है उसका भी जिक्र इस्लामी तालीम में मौजूद है। जो शख्स इस्लाम में बताई गई हराम चीजों से परहेज नहीं करता तो उसे अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बहुत अजाब उठाने पड़ते हैं। प्यारे नाजरीन, बाज़ उलेमा फरमाते हैं कि एक सच्चे मुसलमान को अपने अल्लाह के हुक्म की फरमानी करनी चाहिए और हराम चीजों के आसपास होने से भी गुरेज करना चाहिए। तो इन्हीं हराम चीजों में से एक खंजीर भी है और मुसलमानों को बिना किसी जरूरत के इस गलीज जानवर का नाम लेने से भी बचना चाहिए। अब आपके जहन में जरूर ये सवाल आ रहा होगा कि अगर इस्लाम में सूअर को हराम समझा जाता है तो फिर अल्लाह ताला ने उसे पैदा ही क्यों किया है। तो इसके मुतालिक एक वाक्य आपको सुनाते हैं। ये वाक्य उस वक्त का है जब तूफान नूह आया था और अल्लाह ताला को खंजीर जैसे जानवर को इस दुनिया में उतारना पड़ा था। प्यारे नाज़रीन, हजरत नूह अलैहिस्सलाम दरिया पार करने के लिए कश्ती पर सवार थे। उनकी कश्ती की लंबाई 1200 गज की थी और चौड़ाई थी 600 गज। इस कश्ती की 3 मंजिलें थी। पहली मंजिल में जानवर थे और दूसरी मंजिल में इंसान थे और तीसरी मंजिल में परिंदे मौजूद थे। पहली मंजिल के जानवरों ने अपने मल से उस मंजिल में बहुत गंदगी फैला दी थी, जिससे कि बीमारियां फैलने लगी थी। और इतनी गलीजत को देखते हुए हजरत नूह ने परिंदों, जानवरों और इंसान को इन बीमारियों से बचाने के लिए अल्लाह ताला से दुआएं की और फरियाद करते हुए सजदा रेज हो गए। तब अल्लाह तबारक व ताला ने नर और मादा खंजीर को पैदा किया और हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में नाजिल फरमा दिया और वो खंजीर देखते ही देखते जानवरों का सारा गंद खा गए। और इस तरह जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने देखा कि खंजीर अपना और दूसरे जानवरों की गलीजत नोश फरमाते हैं तो वही पहले नबी थे जिन्होंने इस्लाम में खंजीर को हराम करार दिया था। हजरत नूह का यह फरमान कुरान पाक में भी दर्ज है। इसलिए हर मुसलमान के लिए खंजीर और खंजीर का गोश्त हराम है और हर मुसलमान को इससे तौबा करनी चाहिए। प्यारे दोस्तों, खंजीर वाहिद ऐसा जानवर है जिसको गंदगी में ही पाला जाता है, मगर इस्लामी तकरीर ही खंजीर के गोश्त को खाने से नहीं रोकती, बल्कि साइंस भी खंजीर के गोश्त को इंसानी जिस्म के लिए गलत मानता है। दोस्तों, खंजीर एक गलीज जानवर है जो गंदगी में रहना ही पसंद करता है और हमारे प्यारे नबी की उम्मत में जीने वाले सभी मुसलमान हराम चीजों से तौबा करते हैं और एक मुसलमान खंजीर की गोश्त को खाने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मगर मगरिबी दुनिया में न सिर्फ खंजीर का गोश्त शौक से खाया जाता है बल्कि बाकायदा पोर्क फार्म्स भी मगरिबी लोगों ने लगाए हुए हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा इस नापाक जानवर की आजमाइश की जा सके। मगरिबी देशों का हाल कुछ इस तरह है कि यूरोप और अमेरिका जैसे देशों में अगर किसी रेस्टोरेंट में खंजीर का गोश्त नहीं मिलता है तो कोई भी मगरिबी शख्स उस रेस्टोरेंट की तरफ रुख ही नहीं करता। मगरिबी देशों में खंजीर के गोश्त को लोग बड़े मजे से नोश फरमाते हैं। लेकिन मेरे प्यारे नाज़रीन, हमें ये जान लेना बहुत जरूरी है कि आखिर किन बुनियादी वजहों से इस्लाम में खंजीर का गोश्त खाना हरज माना गया है। नाज़रीन, आपको बता दें कि खंजीर ऐसा गलीज जानवर है कि कोई भी अक्लमंद शख्स इसके आसपास भी ना जाए। इसकी फितरत में ही गंदगी खाना है। ये जानवर अपने साथ साथ दूसरे जानवरों का भी फौसला खा जाता है। इस जानवर को गंदगी से मोहब्बत है और यही वजह है कि मगरिबी देशों में साफ सफाई वाली जगह पर इस खंजीर को पालने के बावजूद भी ये दूसरे का फौसला खा जाता है। इसके अलावा खंजीर कूड़ा करकट भी खाना पसंद करता है और दुनिया का दूसरा कोई भी जानवर खंजीर जितना गलीज नहीं होता है कि वो अपनी खुराक में ये सब गंदगी नोश फरमाए। यही वजह है कि गिलाजत खाने से इसके गोश्त में गलीज असरात शामिल हो जाता है और खंजीर का गोश्त इंसान में जहनी और जिस्मानी असरात डालते हैं। लेकिन नाज़रीन, खंजीर की सिर्फ खुराक ही गलीज नहीं है बल्कि इसकी फितरत भी बहुत बेईमानी है। ये खंजीर अपनी मादा को बड़े फख्र के साथ एक दूसरे के साथ घुलने मिलने के लिए छोड़ देते हैं और एक साथ कई मादा के साथ जोड़े बनाता है और दुनिया का कोई भी जानवर ऐसा नहीं करता। बताया जाता है कि खंजीर की ये फितरत उन लोगों में भी पाई जाती है
जो खंजीर का गोश्त खाते हैं। ऐसे लोगों में एहसास से गैरत मर चुका होता है और वो बेगैरती की तरफ बढ़ रहे होते हैं। खंजीर का गिरोह किसी भी कूड़े करकट के ढेर पर एक दूसरे से लड़ तो सकते हैं, मगर अपने बच्चों और मादा के लिए इसके जज्बात बेजार ही रहते हैं। यूरोप में ज्यादातर लोग इसी तरह की बेहयाई पर उतर आए हैं और यूरोप में कोई भी किसी के साथ भी जिस्मानी ताल्लुकात रखता है। हाल ही में हुए एक सर्वे में पाया गया कि यूरोप में एक से ज्यादा पार्टनर रखने की रिवायत तेजी से बढ़ रही है और इसे भी वो किसी से छुप कर नहीं करते हैं, बल्कि बड़े शान और फक्र के साथ एक दूसरे की बेहयाई का तमाशा दिखते हैं। और जब ऐसे बेशरम लोगों के बारे में तफसील से छानबीन की गई तो यही पाया गया कि ये सभी लोग खंजीर नोशी करते हैं और खंजीर के सारे अमनो अमाल ऐसे लोगों में पाए जाते हैं। मगरिबी दुनिया में जज्बात मर चुके हैं और एहसास मोहब्बत भी खत्म हो गया है। और नाज़रीन, आपको जानकर हैरानी होगी कि पॉर्न इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों को भी खंजीर नोशी करने का हुक्म दिया जाता है और इसके पीछे की बड़ी वजह यह है कि खंजीर का गोश्त खाने से इनका जमीर मरा रहता है और बेगैरती इनके खून में उतर जाती है। दोस्तों, खंजीर का गोश्त नोश फरमाने से सिर्फ अमाली तौर पर नुकसान नहीं होता, बल्कि साइंस के नजरिए से देखें तो तब भी खंजीर का गोश्त नोश फरमाने से कई तरह के जिस्मानी नुकसान होते हैं। खंजीर के गोश्त में कई तरह के कीड़े पाए जाते हैं जो हमारे जिस्म के लिए काफी नुकसान पैदा करते हैं। खंजीर के गोश्त को खाने से इंसानी जिस्म में 72 तरह की बीमारियां पैदा हो सकती है और इस बात की तस्दीक करके विज्ञान ने भी इसको खाने से मना किया है। और आपको ये जानकर फक्र होगा कि कुरान पाक ने करीब 1400 साल पहले ही ये बता दिया था कि खंजीर का गोश्त इंसानी जिस्म के लिए सही नहीं है। वैज्ञानिक भी बताते हैं कि खंजीर के गोश्त में टाइनिया सोलियम नाम का एक ऐसा बैक्टीरिया मौजूद होता है जो आपके दिमाग में सीधा हमला करते हैं और इससे आपको दिमागी परेशानी भी झेलनी पड़ सकती है। और यही नहीं, अगर ये बैक्टीरिया हमारे आंखों में पहुंच जाए तो ये आंखों की रोशनी के लिए मसला खड़ा कर सकता है। इसके अलावा खंजीर के गोश्त में एक ऐसा कीड़ा पाया जाता है जो इंसानी जिस्म के अंदर ही अपने अंडे दे देता है और उस कीड़े के अंडे जब हमारे जिस्म के अंदरूनी हिस्सों से टकराता है तो जिस्म के उस हिस्से को भी वो खराब कर देता है। तो इसलिए नाज़रीन, अल्लाह ताला के हुक्म पर सवाल करने वाली हमारी जात नहीं है। अल्लाह ताला के फजलो करम से इस दुनिया में मुसलमान और इस्लाम की हिफाजत है और प्यारे नबी की उम्मत में हम जिंदा है। अगर किसी चीज का इस्लाम में हराम करार दिया गया है तो हम कोई नहीं होते किस तरह के सवालात करें। अलबत्ता किसी गैर मुस्लिम के सवाल का जवाब देने के लिए आपको हमारा जवाब मिल गया होगा। तो इसीलिए दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, इस्लामियत के ऐसे भी कई और फलसफे हैं, तो उन्हें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो अगली वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिखाई दे रहे होंगे, उसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।